वियान मुल्डर दक्षिण अफ्रीका के नए कप्तान टेस्ट मैच में जहां पर जिम्बाब्वे अगेंस्ट में बल्लेबाजी कर रही है यहां पर साउथ अफ्रीका, तो वहां पर उनको कप्तान बनाया जाता है और पहली कप्तानी की इनिंग में उन्होंने 367 रन बना दिए। अब यहां पर जब ये स्कोर बनाया 334 गेंदों का सामना किया उन्होंने 49 चौके लगाए, 4 छक्के लगाए और काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन तभी एक हैरानी वाला फैसला लिया उन्होंने पारी को डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे हैं कि शायद 367 पे जो उन्होंने अपने आप को ये रखा है, यहाँ पे डिक्लेयर करने का जो फैसला किया है, वो खुद ही कप्तान है, वो खुद भी 400 रन बना सकते थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर उन्होंने एक फैसला लिया कि नहीं, मैं देश पहले आता है, अपने आप को मैं बाद में रखूंगा। ये उन्होंने एक ऐसे फैसला ले लिया। लेकिन क्या ये सही फैसला था? तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं है फैसला सही। क्यों नहीं है, मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि ये जो मुकाबला है ये कहाँ खेला जा रहा है और किसके अगेंस्ट में खेला जा रहा है। तो ये जो मुकाबला है सेकंड टेस्ट मैच है साउथ अफ्रीका वर्सेस जिम्बाब्वे, और ये जो मुकाबले हो रहे हैं वो जिम्बाब्वे में हो रहे हैं, यानी हरारे मुकाबला था ये। और ये शानदार बैटिंग की उन्होंने, काफी बढ़िया लाइमलाइट भी ली उन्होंने, पहले बार कप्तान भी बने तो पहले कप्तानी में भी उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और काफी सारी सुर्खियां बटोरी और काफी सारी मैं खुश भी हूं उनके लिए कि अच्छा उन्होंने करके दिखा दिया। लेकिन एक गलत वाला फैसला, गलती उनकी ये हो गई कि डिक्लेयर उन्होंने क्यों कर दिया, क्योंकि इससे बड़ा मौका आपके पास नहीं आएगा। 400 रन बनाने का अच्छा मौका था आपके पास में। ब्रायन लारा का रिकॉर्ड जो 2004 में बन चुका था, 21 साल के बाद कोई रिकॉर्ड तोड़ता उनका, और ये आपको पता होना चाहिए कि इतने करीब कोई पहुंचा नहीं है आज तक। 367 जो है सेकंड हाईएस्ट स्कोर है। इससे पहले जो ब्रायन लारा का था 11 अप्रैल 2004 को, ब्रायन लारा ने जो है इंडिविजुअल स्कोर की बात करूं तो यहाँ पर एक पारी में सर्वाधिक स्कोर ब्रायन लारा के नाम है। 400 रन बनाया था उन्होंने 582 गेंदों में। 582 गेंदों का मतलब हम समझे तो 97 ओवर्स में उन्होंने 400 रन की पारी खेली थी, जिसमें 43 चौके थे और 4 छक्के शामिल थे। तो ये बल्लेबाजी उन्होंने की थी। हालांकि मुकाबला जो रहा था ये वेस्ट इंडीज इंग्लैंड के बीच खेला गया था, जो मुकाबला ड्रॉ हुआ था, क्योंकि पहली पारी में वेस्ट इंडीज ने बनाए थे 751 रन 7 विकेट पर। लेकिन यहाँ पर जैसे पहली पारी में इंग्लैंड की टीम ऑल आउट तो हो गई जल्दी 285 पे, लेकिन उसके बाद वो 485 रन बनाने में कामयाब भी हो गई दूसरी पारी में, और डिक्लेयर यहाँ पर उन्होंने भी कर दी क्योंकि यहाँ पर रन उन्होंने ज्यादा बना दिए थे और मुकाबला ड्रॉ हो गया। इस तरीके से यहाँ पर ये मुकाबले में क्रिस गेल भी थे जिन्होंने 80 गेंदों में 69 रनों की पारी खेली। तो इस वाले मैच के बारे में बात कर ली मैंने, क्योंकि ब्रायन लारा ने जो ये पारी खेली थी वो 582 गेंदों में यहाँ पर खेली थी। लेकिन ये तो इतना अच्छा मौका था, यहाँ तो जिम्बाब्वे थी टीम, और ये ऐसा भी नहीं है कि ये मुकाबला जो है आज आखिरी दिन हो, आज दूसरा दिन था। तीसरा, चौथा, पांचवा दिन, पूरा तीनों दिन पड़े हुए थे यहाँ पर इस मुकाबले में। अगर आप 10 से 12 ओवर लेते तो ये आप 400 रन कंप्लीट कर लेते। देखिए, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते हैं। हो सकता है लोग ये सोच रहे हो कि शायद उन्होंने अपने देश को पहले रखा है, अपने आप को बाद में रखा है, ये अच्छी बात है उनके लिए, लोग सोच रहे हैं ऐसा, और ये कोई गलत नहीं है सोचना उनका। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो लोग सोच रहे हैं उनको थोड़ा दूसरे तरीके देखना चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि देखिए, आप 400 रन बनाते क्योंकि आप कितने ओवर्स लेते, 10 ओवर 12 ओवर लेते तो उतने ले लेते, क्या दिक्कत थी उसमें? क्योंकि ये मुकाबला कहीं ऐसा तो नहीं जिम्बाब्वे यहाँ पर वापसी कर लेगी, जिम्बाब्वे पहली पारी में 600 रन बना देगी, 700 रन बना देगी, ये मुकाबला ड्रॉ होने के आसार हैं, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि जिम्बाब्वे टीम पहली पारी में, आपको स्कोर बताऊं ना, इस टाइम पे जिस टाइम पर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उस समय जो स्कोर है जिम्बाब्वे का, पहली पारी तो ऑल आउट हो चुकी है, 43 ओवर में 170 पे ऑल आउट हो चुकी है यहाँ पर, मैं आपको बता दूं। फिर उसका फॉलो ऑन दिया साउथ अफ्रीका ने, तो फॉलो ऑन देने के बाद जो स्कोर है उनका 17 रन बिना नुकसान है अभी, और अभी भी यहाँ पर 10 विकेट हाथ में उनके। लेकिन अभी भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो 439 रन पीछे है साउथ अफ्रीका स्कोर से। तो यहाँ तक तो कोई चांस ही नहीं है। अगर यहाँ तक पहुंचती है वो, अगर जिम्बाब्वे यहाँ से मुकाबला जीती आती है तो इसमें तो दक्षिण अफ्रीका ही जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ पर 10-12 ओवर और खिले तक क्या जाता है। क्योंकि देखिए, मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, आप हर मैच में यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे। ये काफी अच्छा मौका था उनके पास में कि यहाँ 400 रन बनाते। ऐसा नहीं है कि 2 दिन में मुकाबला जीत जाएंगे आप तो आप 80 पॉइंट मिल जाएंगे आपको, ऐसा नहीं होगा। और वैसे भी WTC पॉइंट टेबल में ये गिना नहीं जाएगा मुकाबला, और अगर ये गिना जाएगा मुकाबला तो ये दूसरी टीमों के लिए अनफेयर है, क्योंकि सभी टीमों को भी हक है ना वो जिम्बाब्वे के वेस्ट में खेलें, क्योंकि उनको भी यहाँ पर 24 पॉइंट चाहिए। जब 12 पॉइंट मिलते हैं हर जीत के, तो उनको भी 24 पॉइंट चाहिए। तो अगर ऐसा है WTC में जुड़ा हुआ है मुकाबला, तो ये और टीमों के लिए अनफेयर है। तो अब देखना ये होगा कि यहाँ पर क्या होता है मुकाबले में। ये तो सबको पता है कि यहाँ पर साउथ अफ्रीका जीतेगी, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर मैं कैसे ऐसा फैसला ले सकते हैं। आपने डिक्लेयर लेने का फैसला कैसे कर लिया, समझ नहीं आ रहा मेरे तो।
क्योंकि ये जो आप कप्तान है खुद, आप जो डिसाइड करेंगे 367 रन पे आप बल्लेबाजी कर रहे हैं, 334 गेंदें तो खेली हैं आपने। अगर आप 18 गेंद खेले, 20 गेंदें खेलेंगे तो आप जो है यहाँ पर आराम से डिक्लेयर कर देते, उसके बाद 400 रन बनाते और फिर डिक्लेयर कर देते, क्या दिक्कत थी। लेकिन यहाँ आपने बड़ा हैरानी वाला फैसला लिया है, मतलब समझ नहीं आया मुझे तो कि ये क्या सुर्खियां बटोरने के लिए उन्होंने ये किया है या फिर किस तरीके से क्या है, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन ये फैसला बहुत ही गंदा है, क्योंकि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में अगर आपको ये लग रहा है कि आप जीत नहीं पाएंगे तो फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया तो आपको यहाँ तक आने नहीं देंगे। 367 जो है आप बार बार नहीं पहुंचेंगे, ये आपको बात ध्यान रखनी थी, लेकिन आपने ध्यान रखी नहीं। आपने टीम को चुना, ठीक है, आप देश को पहले चुन रहे हैं, ये है वो है, बहुत सारी बातें हो रही हैं, खुशी है सभी लोगों को कि यहाँ पर इसने अपने देश को पहले चुना है, अपने आप को नहीं चुना है, इंडिविजुअल इसको ध्यान नहीं देता ये। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना होगा 367 इतना ध्यान नहीं रहेगा, अभी भी 400 रन ध्यान रहेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड टूटा नहीं है। अगर रिकॉर्ड तोड़ते तो शायद बियान मुल्टर नाम हमेशा याद आता, क्योंकि जिम्बाब्वे के टेस्ट में रन बनाना आसान तो नहीं होता, ऑब्वियसली बात है, चाहे कोई भी टीम हो, टेस्ट क्रिकेट में 400 रन बनाना आसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो पारी उन्होंने खेली है वो कैसे, मतलब आप जीत मिल जाएगी, आपको जीत तो वैसे भी मिल जाती है अगर आप 400 रन बनाते। फिर भी ऐसा तो था नहीं कि यहाँ पर लास्ट डे था, आज को 20 विकेट लेना आज जरूरी है यहाँ पर जिम्बाब्वे की। और ये हो सकता है कि जब ये रिकॉर्ड जब होने के बाद में, जब ये एडिट हो गए और उसके बाद आपके पास अब ये वीडियो आप देख रहे हो, तो उस टाइम हो सकता है जिम्बाब्वे हार भी गई हो। लेकिन मैं इसमें जो स्कोर है मैं आपको बताया 17-0 है, यहाँ पर फॉलो ऑन खेल रही है जिम्बाब्वे। अब देखना यही होगा कितने रनों से हारती है, क्योंकि हार तो तय है। जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर आपको सोचना पड़ रहा है कि यहाँ पर 400 रन कैसे बनाऊं, 10 ओवर 12 ओवर खेल लिए तो कहीं देर ना हो जाए, इस तरीके से लाइक तेरा आपको सोचना पड़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, फिर तो आपकी टीम के बारे में कुछ हो नहीं सकता है, फिर ये पक्की बात है। और देखना यही होगा कि यहाँ पर बियान मुल्टर ने जो फैसला लिया, वो आपका क्या रिएक्शन है, आप जरूर बताइए कमेंट में करके, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आया कि ये फैसला क्यों लिया गया है। 367 आप कप्तान हैं, ऐसा भी नहीं कि कोई और कप्तान हो जिसने जो थोड़ा सा आपके खिलाफ रहता हो, जो चाहता ना हो आप रिकॉर्ड तोड़ें। आप खुद ही कप्तान हैं, खुद ही सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी आप 400 रन नहीं बनाते हैं, जबकि आपको पता है कि मुकाबला 30 दिन खत्म हो जाएगा, या फिर हाँ हो सकता है कि आपको आज लग रहा हो कि आज ही खत्म हो जाएगा, तो बात अलग है। लेकिन पॉइंट्स तो नहीं मिलेंगे ना आपको इतने, कि पॉइंट्स का एडवांटेज नहीं है, बोनस पॉइंट तो आपको नहीं मिलेंगे ना कि आप दूसरे दिन जीते आएंगे तो बोनस पॉइंट मिल जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो क्या मतलब समझ नहीं आया कि किस तरीके से उन्होंने ये फैसला लिया है, हैरानी कर दिया सबको, मतलब कमाल है। मतलब बियान मुल्टर की भी यहाँ पर पारी काफ़ी अच्छी रही, 334 गेंदों का सामना किया उन्होंने, बढ़िया पारी खेली, लेकिन किस बात की जब आप याद ही नहीं रखेंगे उसको, क्योंकि हाईएस्ट स्कोर तो आपको याद रहता ना। ब्रायन लारा का जो मैच है वो जो 2004 में हो चुका है, 11 अप्रैल 2004 को वो मुकाबला हो चुका है, वहां पर वो 400 रन उन्होंने बना दिए 582 गेंदों में, 97 ओवर में 400 रन बनाए उन्होंने, वो अभी तक हमको याद है 21 साल के बाद। तो आप सोचिए कि ये जो मुकाबला है जहां पर 367 रन बनाए थे बियान मुल्टर ने, वो कौन याद रखेगा। वो तो सेकंड हाईएस्ट स्कोर है ना, वो तोड़ा नहीं है ना ब्रायन लारा रिकॉर्ड। तो ये थोड़ा अजीब है, मुझे समझ नहीं आया कि ये फैसला क्या लिया गया। तो देखते हैं क्या होता है। तो आज का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो